हिंदी की पाठशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज बहुत दिनों के बाद उपस्थित हुई हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। क्रिया। बच्चों, आप लोग क्रिया जानते होंगे, फिर भी मैं आज बहुत ही आसान तरीके से क्रिया के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, हंसना, सोना, दौड़ना आदि, इसे हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, सोना, हंसना आदि। तो बच्चों, ये समझ गए, ये सब क्रिया है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आप लोग संस्कृत में भी पढ़े होंगे कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो मूल रूप क्या है? जैसे पढ़, पढ़ में ना प्रत्यय जुड़ने से, ना लगने से हो गया पढ़ना। खा, खा में ना लगने से हुआ खाना। सो, सोना, हंस, हंसना आदि। तो पढ़, खा, सो, हंस आदि, ये सब क्या है? ये सब क्रिया के मूल रूप हैं, अर्थात धातु हैं। तो यहां तक समझ गए बच्चों? क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा पहले हम लोग देखते हैं बच्चों। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के लिए न कर्म हो और न होने की संभावना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है, राम दौड़ता है। तो चिड़िया उड़ती है, ये उड़ती है क्या है? क्रिया है। अब यहाँ कर्म ना है और ना होने की यहाँ संभावना है, कर्म नहीं हो सकता है। यहाँ उड़ना जो है क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। दौड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है। राम दौड़ता है। तो यदि हम इससे प्रश्न पूछेंगे तो हमको उत्तर में कर्म के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ उड़ती है, दौड़ता है, क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो याद रखना है बच्चों कि जिस वाक्य में क्रिया के लिए कर्म ना हो और ना होने की संभावना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कि जिस वाक्य में क्रिया के लिए कर्म हो और होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ क्या है बच्चों? पुस्तक कर्म है कि राम पुस्तक को पढ़ता है। सीता खाती है, तो यहाँ आप कहिएगा कि यहाँ कर्म नहीं है, लेकिन परिभाषा में देखिए बच्चों कि कर्म हो और होने की संभावना हो। तो यहाँ क्या है? यदि हम इससे प्रश्न पूछते हैं खाती है कि क्या, तो इसका उत्तर है कर्म है यहाँ कि सीता सेब खाती है, सीता फल खाती है, सीता मिठाई खाती है। तो यहाँ कर्म होने की संभावना है, अर्थात यहाँ कर्म अप्रकट रूप से यहाँ मौजूद है। तो इसको समझ गए? सिर्फ ये नहीं देखना है कि जहाँ लिखा हुआ है वहीं कर्म होगा, आपको ध्यान देना है कि कहाँ कर्म का लोप है लेकिन वहां संभव है। इसलिए पहले परिभाषा को अच्छी तरह से समझिएगा। जिस वाक्य में क्रिया के लिए कर्म हो और होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता खाती है। खाती है क्या? बोलिए, तो कर्म का उत्तर मिलेगा हमको। फल खाती है, मिठाई खाती है, खाना खाती है, तो उत्तर मिल गया। तो समझ गए बच्चों? यहाँ तक अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब मैं आगे बताती हूँ। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। कि जिस वाक्य में क्रिया के लिए एक
कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा सेब खाती है। सेब क्या है? कर्म कारक है, खाती क्रिया। क्रिया के लिए कर्म क्या हो गया? सेब। तो ये एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के लिए दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ राधा को सेब खिलाती है। एक कर्म हो गया राधा को, दूसरा कर्म हो गया सेब। तो यहाँ क्या है बच्चों? माँ राधा को सेब खिलाती है। राधा और सेब दोनों ही यहाँ कर्म कारक हैं। तो यहाँ तक समझ गए बच्चों? मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि क्रिया किसे कहते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, सोना आदि। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, पढ़, लिख, सो आदि। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के लिए न कर्म हो और न होने की संभावना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है, बच्चे दौड़ते हैं आदि। तो समझ गए कि इसमें कोई कर्म न है और न होने की संभावना है। अब सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के लिए कर्म हो या होने की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाता है, तो यहाँ कर्म नहीं है, कर्म का लोप है, लेकिन फिर भी संभावना है। क्या खाता है? मिठाई खाता है, फल खाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। वह पढ़ता है, तो यहाँ कर्म नहीं है लेकिन होने की संभावना है। क्या क्या पढ़ता है? तो वह पुस्तक पढ़ता है, वह पत्र पढ़ता है, वह समाचार पत्र पढ़ता है, कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ कर्म लिखा हुआ है कि वह पढ़ता है क्या? तो पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ कर्म है, लेकिन सकर्मक क्रिया में बहुत से वाक्य में कर्म नहीं लिखा हुआ होता है, कर्म उसमें लोप होता है, तो बोलते हैं कि वहाँ होने की संभावना है, तो वो भी सकर्मक क्रिया होती है। इस चीज को समझ गए बच्चों? सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। कि जिस वाक्य में क्रिया के लिए एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा सेब खाती है, तो ये एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के लिए दो कर्म हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ राधा को सेब खिलाती है, तो राधा और सेब दोनों ही कर्म कारक हैं, इसलिए यहाँ क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया। तो बच्चों आज क्रिया मैं यही समाप्त करती हूँ। यदि इसमें आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको आंसर दे दूंगी। बाय बच्चों।